से हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक, पॉइंट से शुरू किया था और नंबर वगैरह हम लोगों ने मतलब फर्स्ट क्लास बना लिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने प्लेस वैल्यू निकाला, ठीक, क्या किया, प्लेस वैल्यू निकाला और प्लेस वैल्यू भी निकाल के हम लोगों ने खत्म किया। और प्लेस वैल्यू में हमने नॉर्मल प्लेस वैल्यू ही नहीं निकाली, बल्कि हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम किया, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम किया और साथ में हेक्साडेसिमल नंबर पर भी हम लोगों ने काम किया। तो ये सारी चीजें हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, ठीक। अब देखो, आज एक ऐसा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं जो जब तुम लोग प्रिपरेशन के मोड में होते हो तो वास्तव में क्या होता है ना कि लगता ही नहीं है कि ये भी कोई टॉपिक है, ये भी कोई टॉपिक है, लेकिन वास्तव में जानते क्या होता है, वास्तव में होता ऐसा है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, कुछ ऐसा बना होता है कि एक ऐसे स्टार बना देता है ना, एक ऐसे स्टार बना देता है, या इसको वास्तव में क्या कहते हैं, स्टेरिक मार्क कहते हैं, ठीक है, स्टेरिक मार्क कहते हैं, या ये समझ लो एकदम देसी लैंग्वेज में कि ये फूल बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है, एक फूल बना देता है, एक स्टार बना देगा ऐसे, ठीक है, एक ऐसे स्टार बना देगा, ठीक, क्या करेगा, एक ऐसे बॉक्स बना देगा, एक ऐसे बॉक्स बना देगा, क्या करेगा, ऐसे एक ट्रायंगल बना देगा और फिर हमसे ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, इसका मान बताओ क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये फूल देख के, ये स्टार देख के, ये बॉक्स देख के और ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल त्रिभुज वगैरह देख के हम लोग डर जाते हैं, ये क्या पूछ लिया हमसे, आज तक तो हम ऐसा कुछ देखे ही नहीं है, आज तक हम ऐसा कुछ देखे नहीं, और फिर ये फूल बना के दे, अरे राम अब क्या होगा, है ना, सब वहीं डर जाते हैं और डरने के बाद क्या करते हैं कि उस चीज को वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। वास्तव में ये सब तुमको आता है, ठीक है, वास्तव में ये सब तुमको आता है, ठीक है। तो नहीं भैया हमें तो नहीं आता, ये सब हम कभी किए हुए नहीं है, फूल बना है, फिर स्टार बना है, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम तो इसकी वैल्यू जानते ही नहीं है। तो चलो देखो, हम तुम्हें बता रहे कि तुमको आता है, तुमको बार बार यही बताना पड़ता है कि तुमको आता है, लेकिन देखो कैसे आता है, चलो तुम खुद बताओगे, तुम खुद आंसर दोगे, चलो बताओ। ये बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, क्या है, 5 है, और फिर यहाँ पे एक हमने स्टार बना दिया या स्टेरिक मार्क या यूं कह लो फूल बना दिया, क्या बना दिया, एक फूल बना दिया, और फिर हमने यहाँ लिख दिया 30, है ना, सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने 6, क्या लिख दिया, हमने 6 लिख दिया, और यहाँ पे बराबर का निशान लगाया, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 11, क्या लिख दिया, 11। तो हम तुमसे ये पूछे कि अच्छा बच्चा ये बताओ कि इस फूल की क्या वैल्यू होगी, इस फूल की या इस स्टेरिक मार्क की क्या वैल्यू होगी। तो तुम कहोगे अरे भैया यहाँ पे फूल बना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, तो 11, 6, 5, 11 होगा ना, 6, 5, 11। तो तुम कहोगे अरे भैया पता है यहाँ पे ये जो फुलवा बना है, ये इसको हम धन का निशान बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ऐड का निशान बता सकते हैं, धन का निशान बता सकते हैं। तो भाई ये बता कि यहाँ पे अगर तुम पॉजिटिव का साइन लगा दिए तो 6 + 5 बराबर कितना हुआ, 11 हुआ ना, 5 + 6 = 11 हुआ। तो आया कि नहीं आया, पहले बताओ, आया ना। तो फिर ये टफ था क्या, तो ऐसे ही चलो 2-3 क्वेश्चन और अपन करते हैं, तो 3 क्वेश्चन और अपन बताओ। अगर ये 3 है और यहाँ पे एक स्टार बना दिया, ठीक है ना, एक स्टार बना दिया और फिर यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 6, तो अब हमें ये बताओ कि इस स्टार की वैल्यू क्या होगी, इस स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो तुम कहोगे अरे भैया यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो सीधी सी बात है, हाँ प्लस होगा, क्या होगा, स्टार = प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर मैं कहूं कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो तुम सीधे कहोगे कि स्टार की वैल्यू अब जो होगी वो होगी क्या, मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। फिर तुमसे कहूं कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है, तो तुम कहोगे सीधी सी बात है भाई, स्टार की वैल्यू अब डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखो सीधी सी बात है, मैं इतना छोटा है ना,
इतने छोटे छोटे ऑपरेशंस तुमसे क्यों करवा रहा हूँ, इतने छोटे छोटे है ना मान तुमसे क्यों निकलवा रहा हूँ, इसलिए निकलवा रहा हूँ कि तुम अभी अपनी हैबिट डेवलप करो, ठीक है ना। बस तुम ये अपना फोबिया अपने अंदर से ये डर निकाल दो कि ये स्टार कहीं बना होगा तो डर जाएंगे, अरे हम तो लगाएंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। कहीं भी ये है ना, ये वाला स्टार बना हुआ है, ये स्टेरिंग मार्क, ये अगर स्टार बना हुआ है तो इसको भी छोड़ के नहीं भागना है। आराम से डटे रहो, क्या करो, डटे रहो, वो क्वेश्चन लगाओ, आराम से समझो भाई, समझे है ना। पहले ध्यान से देखे इसे कि यहाँ 3 है, यहाँ पे स्टार बना है, फिर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, तो इसका मतलब 3 को भाग लगाया होगा और आंसर में क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इस स्टार की वैल्यू जो है डिवाइड, भाई तुमने मतलब टाइम दिया कि नहीं, तुमने टाइम दिया, आराम से देखा, डरे नहीं, काम होगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है। अब मैं तुमको एक इससे थोड़ा सा लेवल है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर करता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, स्टार की वैल्यू, ठीक है ना, स्टार की वैल्यू और स्टेरिक मार्क की वैल्यू, या ये कह लो ये फूल की वैल्यू, और है ना इस तरीके की जितने भी साइन बने हुए, जो कोई भी साइन बना होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं क्वेश्चन, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने स्टार देखा था, फिर कहीं कहीं हमने जो है ट्रायंगल देखा था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, एक बार निकाल चुके। अब देखो ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इसका तुम्हें आंसर देना है, इसका तुम्हें आंसर देना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, स्टार की वैल्यू क्या होगी, फिर तुम्हें ट्रायंगल की वैल्यू बताना है क्या होगी, फिर तुम्हें क्या करना है कि इस डिब्बे की है ना, इस स्क्वायर की वैल्यू बताना है कितनी होगी, और फिर तुम्हें इस स्टार की वैल्यू बताना है कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात कि तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में यहाँ देखो, यहाँ पे एडिशन का साइन लगा, सबसे पहले एट अ फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, है ना, एट अ फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हिच टाइप ऑफ साइन इज देयर। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए कि किस तरीके का है ना, किस तरीके का ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव लगा है, अब इसको देख लिए, आधी से ज्यादा समस्या समाप्त हो गई, यहीं पे समाप्त हो गई। अब देखो, अब चलो हमारे साथ आओ। अब ये बताओ कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, 2 में कितना ऐड किए, 2 में कितना ऐड किए कि 0 आ जाएगा, 2 में कितना ऐड किए कि 0 आएगा। तो सीधी सी बात है भाई ना कि 2 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा ना, 2 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। यानी कि इस स्टार की वैल्यू कितनी होगी, इस स्टार की वैल्यू कितनी होगी, इस स्टार की वैल्यू होगी 8, कितनी होगी 8। तो भैया यहां तो हमें एक आंसर मिल गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो 8 और 2 मिला के अगर 10 हो गया तो एक कैरी बचा ना, एक हासिल आया, तो इसको यहाँ पे तुम लिख लो, भूलो मत, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लो। अब देखो ये 5 + 1 6 और 6 3 9, यानी कि अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं, अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यानी कि ये भी अपन निकाल लिए, ये भी अपन निकाल लिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा इधर आओ, 6 5 6 और 5, 6 + 5 = हाउ मच, 6 + 5 = 11, 11 होता ना। तो यानी कि स्टार की वैल्यू कितनी है, 11, लेकिन यहाँ अपन 11 पूरा लिखेंगे नहीं ना, पूरा 11 तो अपन लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टार की वैल्यू कितनी आई, इस स्टार की वैल्यू आई 1, कितनी आई 1 आ गई, कोई समस्या नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, 6 5 11 हुआ और स्टार है ना, 6 5 11 हुआ, 11 का हम लोग 1 लिख लिए और एक कैरी आ गया, तो इस कैरी को यहाँ लिख लो, ठीक है ना। ये स्मार्ट तरीका है, ये स्मार्ट तरीका। अब यहाँ पे 1 लिख लिए, अब बताओ 7 + 1 8, 7 + 1 8, और यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 13 है ना, 13, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 13 आना चाहिए। तो 7 + 1 8, 8 में कितना जोड़ोगे कि 13 आएगा, सीधी सी बात है, 5 जोड़ोगे अपन, है ना, 5 जोड़ोगे। तो इसका मतलब यह होगा कि इस ट्रायंगल की वैल्यू, इस त्रिभुज की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आई, कितनी आई 5 आई, कितनी आई 5 आई। अब देखो 7 + 1 8 और 8 5 13 के 3, तो हासिल एक कैरी बचा ना भाई, एक कैरी यहां लिख ले आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 8 + 1 9, और 9 में कितना जोड़ दें कि 13 आ जाए, 9 में कितना जोड़ दें कि 13 आ जाए, तो कितना जोड़ोगे 4, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डब्बे की वैल्यू, इस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4 आई, कितनी आई
4 आई। तो बच्चा आप हमें ये बता दो कि क्या तुम्हें ये सारा आंसर मिला या नहीं मिला, है ना। इस स्टेरिक मार्क की वैल्यू, इस फूल की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आई। डिब्बे की वैल्यू 4 आई और इस स्टार की वैल्यू आई 1, ठीक है ना। कितना आई, 1। तो अब ये हमें बताओ, देखो सुनो, सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल एट अ फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपना पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन देखो, इत्मीनान रखो अपने माइंड पे, इत्मीनान रखो अपने दिमाग पे और इत्मीनान से देखो। पहले सबसे पहले देखो कि साइन कौन सा है, उसके बाद वो ऑपरेशन करते जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। जोड़ घटाओ गुणा भाग भिन्न किसको नहीं आता है यार, सबको आता है। लेकिन यही होता है कि यहाँ पे लोग पेशेंस देख लिया, अरे ये तो स्टेरिक मार्क बना है ना, तो फूल बना है, ट्रायंगल बना है ना, स्क्वायर बना है, स्टार, ये सब तो हमें नहीं आता, छोड़ के भाग जाते हैं। और जबकि कितना आसान है, आसान है या नहीं, है ना, है ना, हाँ ठीक है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये बताओ इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो नीचे, ठीक है, कमेंट करो, फिर से इसको तुम्हें समझाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वैसे समझाने लायक कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये बात समझ में आई ना। चलो ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, लेवल थोड़ा सा और, पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे अपन थोड़ा सा लेवल और उठाते हैं ना, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं वास्तव में, ये एक डिवीजन है, क्या है, एक भाग है, ठीक है ना, एक भाग का ये क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल भी तुम्हें परेशान होने की कोई नीड नहीं है। पर ध्यान से देखो, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है स्टेरिक मार्क की, फूल की, ट्रायंगल की, ठीक है, स्क्वायर की और इस स्टार की, और एक पेंटागन भी बना हुआ है, ठीक है ना, एक पेंटागन बना हुआ है। तो ये 5 वैल्यूज हमें निकालनी है। देखो वास्तव में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं कि जब तुम हाई लेवल के क्वेश्चन किए रहोगे ना, तो वहां पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तुम उनको दिमाग में ही बना लोगे, तुम्हें पेन चलाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ कर लो, ठीक है ना। चलो आओ आओ, चलो ये बताओ कि यहाँ पे स्टेरिक मार्क है, यहाँ पे स्टेरिक मार्क है, और यहाँ पे जो पहली बार भाग लगाया गया है वो 2 टाइम्स लगाया गया है, ठीक है ना। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो भाई तू हमें ये बता दे कि यहाँ पे 8 है और ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये 8 है, और ट्रायंगल ये जो 8 है, 8 में से इस ट्रायंगल को घटाया गया तो आया कितना, कुछ भी नहीं आया, 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है, 8 है। भाई वैसे भी सीधे जान लो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे क्या रहा होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आएगा। भाई सीधी सी बात है, स्टार की वैल्यू 4 रही होगी, 4 रही होगी, तभी तो भाई 4 को 2 बार ले गए तो यहाँ पे 8 आया, और 8 से 8 को जब घटाए तो 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, 4, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 4, और उसके बाद इस ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ गई, 8। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये खत्म हो गया तो ये वाली संख्या नीचे आ गई, ये वाली संख्या नीचे आ गई। फिर अगर यहाँ पे 4 है और एक बार ले गए, यहां से भी तुम निकाल सकते थे कि जो दूसरा स्टेप है, एक बार ले गए तभी 4 है, इसका मतलब स्टार की वैल्यू 4 बिल्कुल, स्टेरिक मार्क की वैल्यू 4 बिल्कुल सही है। 7 में से जब हम, है ना, 7 में से जब 4 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 3 आया। फिर ये 6 नीचे उतारे, ठीक है ना, ये 6 नीचे लेकर आए। उसके बाद देखो अब 4 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है, 4 को अब देखो कितनी बार भाग लगाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे कि 36 आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 9 टाइम्स, कितना, 9 टाइम्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। 9 आ गई तो 36 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो देख लो यहाँ पे कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 5 नीचे आया, ये 5 नीचे आया, यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स लेकर गए हैं, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, और फिर यहाँ पे आ गया कितना, 1 आ गया। अब देखो ये 4 भी नीचे उतार लिया गया, ठीक है ना, 4 नीचे उतार लिया। यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 है, तो 4 10 है ना, 4 को 4 को 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। सीधी सी बात है। इस स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, इस स्टार की वैल्यू आएगी 12। कितनी आएगी, 12। स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अच्छा ये बता भाई कि अगर 14 है, 14 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा,
2 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेंटागन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अच्छा अब हमें तुम ये बता दो कि क्या ये टफ था, क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं। क्या करना था भाई, एक सीधा सा डिवीजन लगाना था, एक भाग का क्वेश्चन था, उसको हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपन करते गए और हमें सब की वैल्यू मिलती गई। तो एक बात बिल्कुल याद रखो बच्चा, एक बात बिल्कुल याद रखो कि हमको बिल्कुल भी डरना नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, चाहे स्टार लिखा हो, चाहे स्टार लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, XYZ कुछ भी लिखा हो, ठीक है। अगर एक नॉर्मल सी भाग है तो सीधी सी बात ये जानो कि अपन को भाग आती है, ठीक, अपन को भाग आती है। अब चाहे यहाँ पे स्टार बना दो और चाहे गोला बना दो और चाहे तोप बना दो, ठीक है, और चाहे तोप बना दो और चाहे बंदूक, सबकी वैल्यू हम निकाल के फेंक देंगे, सबकी वैल्यू हम निकाल के फेंक देंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा और जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया वो क्या था, वो डिवीजन का था। तो अब देखो टेक्निकलिटी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा टेक्निकलिटी बढ़ाते हैं। और अब हम आ गए किस पे, फ्रैक्शन पे। किस पे आ गए, फ्रैक्शन पे, ठीक है ना। हम लोग अब फ्रैक्शंस करते हैं, भिन्न करते हैं। भिन्न भाई, भिन्न जानते हो ना। अब देखो भिन्न किसको नहीं आता यार, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आता है। बस देखो तुमको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं किस चीज से, तुमको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं किससे, हिडन नंबर से। धीरे धीरे जैसे बढ़ाते जाओगे ये तुम्हारे जो एग्जाम्स है ना उसको कवरिंग करने की है ना, उसको कवर करने का लेवल तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। जैसे नवोदय में है ना, नवोदय विद्यालय में, CHS विद्या ज्ञान में, इन सब में लेवल लगभग यही होता है। लेकिन अब इसी चीज का लेवल अगर अपन और बढ़ा देंगे तो आगे के एग्जाम से SSC वगैरह को भी ये चीज कवर करने लगती है, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 8/7, 8/7। फिर यहाँ पे स्टेरिक मार्क है, ठीक है ना। यहाँ पे एक फूल बना हुआ है, फूल बटे त्रिभुज। अच्छा ये बताओ कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसकी फ्रैक्शन में भिन्न को सॉल्व करते हैं भैया, तो ये हमें बताओ कि 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख देते हैं, बीच में यही साइन अपना लग जाता है, ठीक है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिख देते हैं, यही तो करते हैं ना अपन यार। तो चलो यहां पर भी कर लेते हैं। ये बताओ कि 8 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 16 हो जाएगा? ऐसी सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस है ना, इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ गई, इस ट्रायंगल की वैल्यू जो आ गई तुम्हारी भैया, इस ट्रायंगल की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितना, 2, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा अब हमें फिर से बता दो कि 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्टेरिक मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, इस स्टेरिक मार्क की भी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना, 2 आ गई। अभी बताओ देखो 16 है और 14 है, 16 14 कितना होता है, 30। अच्छा एक बात और, इसको इससे, अच्छा जब तुम्हें ये पता ही चल गया है, जब तुम्हें ये पता ही चल गया कि ये 2 होगा तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। इसका मतलब इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कितनी आ गई, 14 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें ये बता दो कि अगर इस बॉक्स की वैल्यू 14 है तो बॉक्सवा तो ये भी है ना भैया, तो ये भी बॉक्सवा है अगर, तो ये भी 14 होगा। क्या होगा, 14 होगा। अच्छा तो 16 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 30/14। और इस स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपन पूरी है ना वैल्यू निकालते जाएंगे। तो देखो अब इसमें अब ये फिनिश है ना, ये टॉपिक, ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। खत्म होने इन द सेंस ये है कि तुम्हें क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी रहेंगी और बीच में कहीं स्टार बना देगा, है ना, कहीं पे, है ना, कहीं पे फूल बना देगा, कहीं पे स्टार बना देगा, कहीं पे तुम्हारा जो है कहीं पे स्क्वायर बना देगा, कहीं पे ये वाला स्टार बना देगा। तो ऐसे ही वो तुमसे बीच बीच में क्या करेंगे, कुछ चीजें मिस कर देंगे और उसी को पूछ लेंगे, कुछ चीजें मिस कर देंगे और उसी को पूछ लेंगे। तो उसी को कहते हैं लुप्त संख्याएं। क्या कहते हैं, लुप्त संख्याएं या हिडन नंबर्स, है ना। तो ये कोई टॉपिक
खास नहीं था, लेकिन बस ये है कि दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ये सारी चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे भी ये टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है। बस अब देखो, अब इसमें कोई खास टेक्निकलिटी थी लेकिन नहीं, लेकिन अगर पहली बार देखोगे तो अरे ये क्या हो रहा है, ये स्टार बना है ना, छोड़ के भाग जाओगे। अब देखो इसका थोड़ा सा लेवल और ऊपर करो, देखो ध्यान से देखो, बस देखते रहो। इसको मिटा के बाद इसको फिनिश करते हैं। हम लोग बाइनरी नंबर भी पढ़े थे ना, बाइनरी नंबर भी पढ़े थे, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर भी पढ़े थे। तो थोड़ा सा टेक्निकल ये अभी इस क्वेश्चन को ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मान के चलो इससे 8 है, ठीक है ना, 8 है, क्या है 8 है, और 8 के सामने से एक तीर बनी है, एक एरो बनी है, यहां पे लिखा है बाइनरी। क्या लिखा है, बाइनरी लिखा है। क्या लिखा है, बाइनरी। और उसके बाद यहां लिखा है 1, फिर यहाँ पे लिखा है 0, और यहाँ स्टार बना दिया, और फिर यहाँ पे 0 लिख दिया। अब कोई तुमसे पूछे कि इस स्टार की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, इस स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है भाई कि इस 8 को क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो 2 4 0 बाइनरी में कन्वर्ट करना बताए थे, बहुत मारेंगे, जान लो, बहुत मारेंगे तुम लोगों को, बदमाश मत बनना। पिछली चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है, पिछली चीजों को रिवाइज करते रहो। बदमाशी बिल्कुल नहीं, बदमाशी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर चलो 2 2 0 2 1 0। अब देख भाई ऐसे करते हैं ना अपन, तो यहां पे वास्तव में 1 0 0 0। तो देखो 1 0 0 1 0 0 0। तो वास्तव में यहां क्या हुआ, स्टार की वैल्यू अपन को मिल गई, क्या मिल गई, स्टार की वैल्यू मिल गई, क्या 0। तो ये बताओ हमें कि इसमें कोई समस्या थी क्या, इसमें कोई समस्या थी, बिल्कुल नहीं ना। तो बस ऐसे ही लुप्त संख्याओं का अब हम लोग लुत्फ लेते हैं। क्या लेते हैं, लुत्फ लेते हैं। क्या कहते हैं, लुत्फ लेते हैं। अब ये लुप्त संख्याओं का लुत्फ लेने के लिए क्या करो, अपने एक्सरसाइज में जाओ और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। और कहीं भी अगर लुप्त संख्याओं में, है ना, लुप्त संख्याओं में कोई भी समस्या आती है, सीधे कमेंट बॉक्स में आओ और तुरंत वहां पे कमेंट के फॉर्म में लिख दो कि भैया ये क्वेश्चन हमको फंसा दिया। वैसे भी अब तुम्हें कोई क्वेश्चन फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि लुप्त संख्याएं कुछ होती नहीं है, ये एक छोटे से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ गणनाएं होती हैं जिनको हम कर लेते हैं। तो वो जो चीजें हिडन रहती हैं, जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं ही लुप्त हों। हो सकता है कि वो हमसे कोई ऑपरेशन मिक्स कर दिया हो, जैसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन किए थे, है ना, 3 स्टार लगा दिए थे, फिर 3, तो यहाँ पे अपन 9 लिख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्टार गायब करेंगे तो भाई यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई है। तो जरूरी नहीं है कि ये लुप्त संख्याएं लिखा है तो केवल संख्या ही वो गायब कर देगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि कोई ऑपरेशन गायब कर दे बीच से, ठीक है, कोई ऑपरेशन गायब कर दे, या हो सकता है कि वो पूरी की पूरी कोई नंबर गायब कर दे, ठीक है, पूरी का पूरी कोई नंबर गायब कर दे। या मान लो यही चीज गायब कर दिया, ठीक है, यही चीज गायब कर दिया, ये बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि ये एक तीर बनी है, ये एक तीर बनी है, और यहां पे लिखा है 1 0 0। अब यहां पे ये पूछ लिया कि यहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि अगर 8 है और 8 को 1 0 0 के फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब क्या किया गया है कि इस डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट किया गया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। किसमें कन्वर्ट किया गया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे बाइनरी, कोई दिक्कत। बस ऐसे ही हो सकता है कोई ऑपरेशन गायब कर दे, हो सकता है कोई वर्ड गायब कर दे, हो सकता है कोई नंबर गायब कर दे। तो कुल मिला के अब इस टॉपिक पे बिल्कुल, है ना, डरने की नीड नहीं है। अब इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, अब इस पे आप लोग, है ना, अच्छे से लग जाओ और जबरदस्त